और नमस्ते हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। चुनाव परिणाम से पहले बीजेपी कल बड़ी बैठक करने जा रही है। ये बैठक धर्मशाला में होना है, जहां परिणाम आने के बाद की स्थितियों को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप मौजूद रहेंगे। साथ ही इस बैठक में सभी 68 विधानसभाओं के बीजेपी प्रत्याशी भी हिस्सा लेंगे और अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट यहां बीजेपी के सीनियर लीडरों को सौंपेंगे। बता दें कि ऐसी ही एक बैठक बीजेपी परवाणु में कर चुकी है, लेकिन परिणाम से ठीक पहले अब बैठक धर्मशाला में होने वाली है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा। विचित्र, लगातार मंथन का दौर जारी है और ये बैठक कितनी अहम है, इसके ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए हिना, अगर हम लोग अभी देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या पार्टी के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं गुजरात चुनावों के बाद और जो दिल्ली के नगर निगम चुनाव है उनके बाद जो है अब कहीं ना कहीं फ्री हो गए हैं और अब उन्होंने जो है एक बड़ी बैठक और बड़ा महामंथन करने के लिए जो ये बैठक है उसके लिए धर्मशाला को चुना है। और धर्मशाला में कल जो है 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो है भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने जा रही है। हाँ, इससे पहले 20 नवंबर को जो है चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जो है परवाणु में हुई थी, सोलन के परवाणु में। तो वहां पर जो डिस्कस का मुख्य बिंदु रहा था वो यही रहा था कि इन दिनों में यानी जो एक महीना कैंपेनिंग जो चली है चुनावों को लेकर, उसमें क्या कुछ रहा है, किस किस तरह का काम हुआ है और कितने जो दौरे थे वो दौरे करवाए गए हैं, किस वजह से कैसे करवाए गए हैं, कितना खर्च वहां पर हुआ है, क्या चुनाव सामग्री थी, इन सब बातों पर वहां पर जो है वो वहां पर डिस्कस हुई थी। और अब ये जो बैठक मानी जा रही है हिना, इस बैठक का मुख्य कारण ये माना जा रहा है कि यहां पर महामंथन होगा जीत और हार को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है पहले ही चुनावों से पहले ही जो है लगातार मिशन रिपीट की बात करती रही थी और कह रही थी कि इस बार राज नहीं रिवाज लेंगे। तो राज और रिवाज बदलने वाला जो ये नारा तो दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि पूरे हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो 21 के करीब उनके बागी विधायक खड़े हैं और जिन लोगों को वहां पर चुप करवा दिया गया था, जिनका मुंह बंद करवा दिया गया था और जिन विधायकों के टिकट कटे थे उनको जब शांत करवाया गया था तो वो शांत बैठे नहीं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं और संगठन के तमाम लोग भी जानते हैं। तो ऐसे में जो है अब कहीं ना कहीं भीतरघात का जो खतरा भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इन चुनावों में कहीं ना कहीं भीतरघात हुआ है, तो उसको कैसे जो है वो उसको कवर किया जाए, तो इस पर महामंथन होने वाला है। काफी यहां पर जो है शोरगुल रहने वाला बैठक में। और खुद इस बैठक में जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आने वाले हैं, संगठन के महामंत्री पवन राणा मौजूद रहने वाले हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जो है सुरेश कश्यप यहां पर रहेंगे और जितने भी सीनियर्स लीडर जो है वो यहां पर इस बैठक में जो है वो हो सकते हैं। बड़ी बात यहां पर हिना हम लोग देखते हैं तो एक एक सीट पर भी अगर हम लोग देखें, क्योंकि कांगड़ा भी वैसे भी बहुत बड़ा जिला है, सियासी राजधानी इसको माना जाता है और यहीं से जो है कहते हैं कि 9 से अगर 12 के बीच में जो भी सीटें यहां से हासिल करता है वो निश्चित तौर पर जो है प्रदेश में अपनी सरकार बनाता है। तो लिहाजा इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां पर भी महामंथन किया जा रहा है। और वैसे भी पहाड़ में जो है ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ठंड बढ़ने की वजह से भी शिमला और अपर हिमाचल में जो है उतना सही नहीं है, तो उसके मद्देनजर भी जो है कहीं ना कहीं बैठक जो है वो अब यहां पर हो रही है धर्मशाला में। तो यहां पर जो मंथन होगा हिना, वो मंथन कहीं ना कहीं इसी बात को होगा कि अगर कोई सीट उनकी लूज रह भी गई है, जहां से हारने की आशंका है, तो वहां पर उनकी विचारधारा का या उनका जो कोई प्रतिद्वंदी था वो खड़ा है, बाकी कोई खड़ा है, तो उसको कैसे मनाया जाए, इस पर भी सहमति जो है वो यहां पर हो सकती है। इस पर भी गहन मंथन जो है हिना इस बैठक में जो वो हो सकता है। बिल्कुल विचित्र, हमको ये भी याद रखना है कि जिस तरह से हमने देखा था एक एक नाम को लेकर, जब प्रत्याशियों की सूची आई थी उसी तरह की जो मंथन था इसी तरह से किया गया था, एक एक नाम पर काफी गौर व खौज किया गया था। और अब ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी जिस तरह से लगातार काम करती रही है उसके लिहाज से अगर हम देखें, निर्दलीय जो यहां पर हैं, जिसके बारे में जिसकी तस्वीरें वायरल हुई थी, उसको भी हमें यहां पर नहीं भूलना है। उम्मीद हम कर सकते हैं कि इस बैठक में वो जो मौजू है, वो सब्जेक्ट है, वो भी कहीं ना कहीं डिस्कस हो सकता है। क्या कहते हैं? बिल्कुल हिना, देखिए वही बात, हम उसी बात पर जोर दे रहे हैं क्योंकि देखिए सियासत में वैसे भी कयासों का अंबार लगा ही रहता है और उसी में जो है और जोड़ तोड़ चलता ही रहता है। आजकल तो हॉर्स ट्रेड
ऐसे शब्द जो है वो बहुत ट्रेंडिंग में है। और बीते कुछ अरसे से हम लोगों ने देखा कि ये सब कुछ चल भी रहा है सियासत में, ये तमाम सारी चीजें भी चल रही हैं। हालांकि हम लोग अगर आदि काल से भी देखें तो सियासत में कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद ये सब चीजें जो है वो जायज हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर कुछ राइवल्स या यहाँ पर जो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं वो भी अगर अपना कहीं पर जो है वो समूह में चर्चा कर रहे हैं तो उस पर भी दोनों ही पार्टियों की जो है वो नजर है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है जो भी बहुमत में आता है, यानी बहुमत में उस स्तर पर नहीं आता, अगर 1998 जैसी स्थिति होती है, क्योंकि 1998 में हुआ क्या था, 31 से 31 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आई थी और 5 विधायक जो वो हिमाचल विकास कांग्रेस आए थे और उसमें से जो एक निर्दलीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी की ही विचारधारा से ताल्लुक रखते थे, ज्वालामुखी से रमेश धवाला, वो जीत कर आए थे। हालांकि 5 दिन तक जो है वो तो कांग्रेस पार्टी ने उनको मंत्री भी बना दिया, सरकार भी बना ली, लेकिन 5वें दिन उनको वो एकदम से बाहर आकर जो है सीधे भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उन्होंने प्रेम कुमार धूमल की सरकार बनवाई। तो इस तरह के भी हालात जो है वो हिमाचल प्रदेश में सियासत में देखने को मिल चुके हैं। तो ऐसे में जो है अब सब बातें, यानी तमाम तरह की साम दाम दंड भेद हर कुछ चल सकता है। यहाँ एक एक सीट पर एक एक बागी का नाम लेना मुनासिब नहीं है हिना, क्योंकि 21 बागी जो है जो इस वक्त चुनावी मैदान में है और बाकी जो बागी हैं, यानी जो विधायकों के टिकट कटे, अब ही ना एक बात बिल्कुल साफ है, जिन विधायकों के टिकट कटे हैं, क्या वो हाँ सार्वजनिक तौर पर तो वो मंचों पर नजर आए हैं, लेकिन उनके मन को किसने पूछा है, उनके मन को किन्होंने पढ़ा है? तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो अंदर खाते काम किया होगा। हाँ, ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, सार्वजनिक मंचों से कहती है कि वो बहुत बड़ा संगठन है और उनके अंदर जो है वो मनभेद जो है वो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब बात अपनी आती है, आज का एरा ऐसा है, जब बात मेरे अपनी आएगी तो फिर मैं किसी और की नहीं सुनूंगा। ऐसे हालात हो चुके हुए हैं और सियासत में तो ये तमाम सारी चीजें होती ही हैं। एक दूसरे का वैरी जो है, दुश्मन जो है वो यहाँ पर उस तरह से नजर आता है सियासत के लिहाज से। तो ऐसे में जो है हम ये बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये जो विधायक है जिनके टिकट कटे हुए हैं, जिनकी सीटें बदली हैं, देखिए 2 तो मंत्रियों की ही सीटें बदल दी हैं। अब वो खुद अगर ऑडियो वायरल जो हुई है, अगर हम उनको सुने, हालांकि उनका भी खंडन उन नेताओं ने किया है जिनके ऑडियो वायरल हुए, जैसे रेणु चड्ढा ने जो है वो कहा था कि ये तो सीधा सीधा जो है उनकी खिलाफत है या उनके उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। लेकिन जो ऑडियो हम लोगों ने सुने तो उसमें साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि किस तरह से वो लोग अपनी टीस जो अंदर की भड़ास है वो निकाल रहे हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही है, उनको पूछा नहीं गया है और सीटें जो बदली गई है उनका नुकसान जाहिर तौर पर जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो ये तमाम सारी बातें तो सामने आई ही हैं। तो इन सभी पर भारतीय जनता पार्टी गौर करेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रांगली भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बात पर जोर दिया गया था, कहा गया था कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेंगे और बिल्कुल पूरे जोशो खरोश के साथ भी किया गया, पूरा उत्साह और पूरा कॉन्फिडेंस हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। हालांकि अति उत्साह जो है भारतीय जनता पार्टी पहले कह चुके हैं कि उपचुनावों में उनको अति उत्साह की वजह से जो है वो हार का सामना करना पड़ा था 20 की 20 विधानसभा क्षेत्रों में। लेकिन इन चुनावों में ये जो आम चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है वो अपनों का कितना भीतर घात जो यहाँ पर सहना पड़ेगा, ये तो उसी पर जो है वो चर्चा इस बैठक में निश्चित तौर पर जो होने वाली है। बहुत जल्दी आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे ये मीटिंग होना है, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी है क्या? जी बिल्कुल। देखिए धर्मशाला का वेन्यू बिल्कुल यहाँ पर सुनिश्चित किया गया, लेकिन अभी तक कोई वो जो निश्चित वेन्यू जो होता है, जो पर्टिकुलर जो वेन्यू होता है, विशेष वेन्यू, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, समय अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो इसके लिए जो है आज शाम तक जो है बैठक कर सकती है भारतीय जनता पार्टी और जगह भी जो है वो डिसाइड कर सकती है। बिल्कुल। तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि आज की ये बैठक, आज का ये मंथन काफी अहम माना जा रहा है। चुनावी परिणाम जो है वो जल्द ही आने वाले हैं। उन तमाम चीजों को देखते हुए विचित्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी यहां देने के लिए। एक और अहम